नमस्कार, मैं मिलन कुमार आज आपको क्लास 6 मैथ की एनसीईआरटी की पहली अभ्यास का प्रश्न नंबर 5 बताऊंगा, जिसमें हमने आपको 4 प्रश्न बता दिए थे। 5वां प्रश्न है। शुरू करते हैं, कृपया ध्यान दें। क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 1A। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा। जीरो 3 5 ये 3 अंक दे रखे हैं से बनने वाली तीन अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखो। जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि कोई भी अंक 2 बार या उससे अधिक बार ना हो। हमें 3 अंक हैं 0, 3, 5 इन अंकों को लेना है। तो हम तुम्हें बताते हैं। देखो, पहले इसको साफ कर लेते हैं। इन 3 अंकों से हमें संख्या बनानी है 3 अंकों की। जैसे अब हम इस प्रकार तो लिख नहीं सकते, क्योंकि अगर हम ऐसे लिखते हैं संख्या को तो ये सिर्फ 2 अंक माने जाएंगे। 0 की वैल्यू या तो संख्या के बाद में होती है या अंकों के बीच में। तो पहली संख्या हो जाएगी हमारी 305, दूसरी संख्या हो जाएगी 503, यह संख्या हो जाएगी हमारी 350, और फिर हमारी संख्या हो जाएगी क्या 530। बस यही 4 संख्याएं बनेंगी। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6। 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। प्रश्न नंबर 6। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो क्या होगी, जब भी हमें 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की संख्या लिखनी हो और सबसे छोटी लिखनी हो तो पहले लिख दो 1। अब हमें 5 अंकों की लिखनी है तो एक तो यही हो गया अंक, 2 3 4
5। तो ये हो गई हमारी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। फिर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। हमें जितने भी अंकों की बड़ी संख्या लिखनी है तो इतने ही 9 बना दो। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,999। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है 5,231 में 5,231 में 5,231 में प्रत्येक अंक का 5,231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कर। स्थानीय मान जब भी हमें ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं, ये जो संख्या दे रखी है 5,231, क्या करेंगे इसमें 5,231 इसको ऐसे लिख लेंगे। अब यदि हमें लिखना है 1 का स्थानीय मान तो 1 को ऐसे लिख दो क्योंकि इसके बाद कोई अंक नहीं है। फिर हमें लिखना है 3 का स्थानीय मान, तो जब हम 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो हम देखेंगे 3 के बाद अंक कितने हैं, मतलब जिस भी संख्या का हमें स्थानीय मान निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके बाद जितने अंक हैं इतने 0 लगा देते हैं। तो 3 तो ऐसे लिख लेंगे, 3 के बाद कितने अंक हैं 1, तो 1 0 लगा देंगे। फिर यदि हमें लिखना है 2 का स्थानीय मान तो हम क्या करेंगे, 2 तो ऐसे लिख देंगे, 2 के बाद कितने अंक हैं 2, 1, 2, 2 0 लगा। फिर हमें लिखना है जैसे इसी प्रकार 5 का स्थानीय मान, तो क्या करेंगे 5 को ऐसे लिख लेंगे और 5 के बाद कितने अंक हैं 1, 2, 3, तो 3 0 लगा। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8। 636 में 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, संख्या लिख लेंगे ऐसे 636। तो पहले 6 का स्थानीय मान क्या होगा, पहले 6 का स्थानीय मान, तो जिसका भी स्थानीय मान हमें लिखना होता है हम उसके बाद ये देख लें अंक कितने हैं। तो 6 के बाद तो कोई अंक नहीं है, तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। यदि हमें दूसरे 6 का स्थानीय मान निकालना है, तो क्या करेंगे, 6 के बाद कितने अंक हैं 1, 2, तो 6 तो ऐसे लिख दो,
जो 2 अंक है बाद में उसकी जगह 0 लगा दो, बस ये हमारा आंसर है। यह अभ्यास हमारी कंप्लीट हो गई है। थैंक्स। कृपया लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। अगली अभ्यास अगली प्रश्नावली में कराएंगे।